शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। और अब बात देश के गांव की, जिनका कोरोना ने बुरा हाल कर रखा है। आज तक देश के गांव की बदहाली के खिलाफ लगातार अपनी आवाज उठा रहा है। आज तक गांव की सच्चाई को दुनिया के सामने ला रहा है। इस बीच गांव में कोरोना के कहर को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा नुकसान गांव का हुआ है और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार सिस्टम है, जो कि गांव में पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज तक ने दिखाई गांव की बदहाल तस्वीर। अगर आपको हम ये बताएं कि एक ऐसा अस्पताल भी है, एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है जिसे बने हुए 6 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पिछले 6 सालों में इस स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत तक नहीं हुई है, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा एक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है ठीक मेरे पीछे। आज तक ने दिखाया कैसे गांव में हो रही है कोरोना से लोगों की मौत। मैं नानामऊ घाट पर हूँ, आपको यहाँ पर विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ किस तरह से ग्रामीणों ने यहाँ पर जो है डेड बॉडीज जो है, लाशें जो हैं वो किस तरह से गाड़ी हैं। आप यहाँ पर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं ये खतरनाक सीन्स हैं, क्योंकि मैं अब जहाँ जहाँ भी कदम रख रहा हूँ वहाँ मैं सोच कर कदम रख रहा हूँ कि कहीं मेरे नीचे कोई लाश ना आ जाए। ये कपड़ा आप देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे डेड बॉडी है। आप थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ भी आपको एक डेड बॉडी इसके नीचे पड़ी है। आज तक ने दिखाया कैसे बिना टेस्ट और अस्पताल के गांव वाले तोड़ रहे हैं दम। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस हाल में है, इसका अंदाजा मेरे पीछे बने इस खपड़ैल मकान से आप लगा सकते हैं। ये खपड़ैल मकान साधारण नहीं है, ये स्वास्थ्य उप केंद्र है। जहांगीरपुर, राघोपुर, वैशाली में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ न तो डॉक्टर हैं न भवन है, केवल ANM की नियुक्ति है यहाँ, जो प्रति सप्ताह में एक आध दिन के लिए यहाँ पर आती हैं। आज तक ने देश के हर राज्य के गांवों में इंतजामों के दावों की पोल खोली। के अमहेड़ा गांव में यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति आप देखिए कि यहाँ बाकायदे लिखा तो है कि अमहेड़ा आदिपुर PSC स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन इसके सामने की स्थिति आप देखिए, चारों तरफ यहाँ बड़ी बड़ी घास दिखाई पड़ रही है और ना तो यहाँ पर ताला खुलता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आज तक ने शंखनाद किया गांव में जारी बदहाली के खिलाफ। आज तक की बुलंद आवाज के बाद कई राज्यों में प्रशासन की नींद टूटी, कई समस्याओं का अंत हुआ, लेकिन ये लाचारी और सिस्टम की नाकामी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव में कोरोना के जिस दर्द को आज तक ने बुलंद आवाज में उठाया, आज रिपोर्ट भी आज तक के दावों पर मुहर लगा रही है। कैसे कोरोना ने गांव-गांव में घुसकर आतंक मचाया, कैसे फेल सिस्टम के आगे गांवों ने सरेंडर किया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले महीने देश में 53% नए मामले और 52% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज की गईं। रिपोर्ट में कहा गया कि मई के पहले 26 दिनों में दुनिया भर में कोविड से हर दूसरा नया मामला और तीसरी मौत भारत में हुई। ये मामले ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे थे। इसका मतलब है कि उस महीने दुनिया में दर्ज किया गया हर चौथा मामला ग्रामीण भारत से था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में मई के 6 दिनों का जिक्र किया गया, जिसमें दुनिया का हर दूसरा केस भारत के गांव से था। CSE की रिपोर्ट में गांव की हालातों पर चिंता जताई गई। कोरोना महामारी ने देश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। इसने ग्रामीण भारत में महामारी के चिंताजनक हालात को दिखाया, तो शहरी इलाकों में भारत की तैयारियों की दयनीय स्थिति की पोल खोली। मौजूदा हालातों को देखते हुए CSE ने अपनी रिपोर्ट में गांव में इंतजामों की कमी का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 76% अधिक डॉक्टरों,
56% अधिक रेडियोग्राफरों और 35% अधिक लैब टेक्नीशियंस की जरूरत है। कोरोना संकट के दौर में आज तक ने गांव-गांव जाकर कोरोना के आतंक की खबरें दिखाई थीं। आज तक ने बताया था कि कैसे गांव में ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, न डॉक्टर्स हैं, न नर्स और न ही स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी इंतजाम। गांव में बढ़ रही मौत का मुद्दा भी आज तक ने उठाया था। हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हर कहीं गांव में कोरोना जैसे लक्षण से मौत हो रही थी, लेकिन ना तो कोई टेस्ट करने वाला था, ना ही कोई इलाज करने वाला। हमने गांव में नदियों के किनारे बह रहे शवों को लेकर भी आवाज उठाई थी। आखिर कौन है वो लोग जिनके अपनों ने उन्हें नदी में बहा दिया, जो बताते थे कि सरकारी पन्नों में चढ़े आंकड़े और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। आज ये रिपोर्ट आज तक के दांव और खबरों पर मुहर लगाती है। ये बताती है गांव की बदहाली, ये बताती है गांव में कोरोना के कहर की कहानी, ये बताती है गांव में पूरी तरह सिस्टम के फेल हो जाने की कहानी। अब जरूरत है सिस्टम को जागने की, गांव के सिस्टम को सुधारने की, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी लहर तबाही लेकर आई और तीसरी लहर की चेतावनी एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, जिसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। गांव को बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये गांव हिंदुस्तान की आत्मा है, जहां करीब 70% आबादी बसती है। आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है, आखिर देश के गांव क्यों बेहाल हैं? आज तक लगातार इसकी पड़ताल कर रहा है। गांव में बेहाल सिस्टम के खिलाफ हमारा शंखनाद जारी है। इसी कड़ी में आज हम यूपी के 2 जिलों की रिपोर्ट दिखाएंगे, जो बताते हैं कि आखिर गांव में कोरोना ने क्यों कोहराम मचा रखा है। कोरोना का हमला गांव के खस्ता हाल इंतजाम पर है। कोरोना का हमला मर चुके सिस्टम पर है। कोरोना का हमला उन अस्पतालों पर है जो कागजों में चल रहे हैं। क्या उम्मीद रखें गांव वाले इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से? क्या उम्मीद रखें एक बीमार इस अस्पताल से जहां सिर्फ दीवारें हैं, जो चीख चीख कर कह रही हैं, साहब यहां इलाज नहीं होता, हम शर्मिंदा हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हों, पर स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, जो मेडिकल सेंटर्स हैं, उनकी हालत अभी भी बदहाल बनी हुई है। यूं तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनको जो स्वास्थ्य केंद्र है उन्हें गोद लेना है, जिससे कि जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। और ये भी क्लेम करती है यूपी सरकार कि 3rd वेव के लिए तैयार है। पर जो यहाँ पर हम बाराबंकी में आज तक की टीम आई हुई है, बाराबंकी के गाँव में, और ये आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर गाय, ये देखिए आप, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बार अंदर से आपको पहले यहाँ पे व्यू दिखाऊं। ये देखिए आप, यहाँ पर ये घास खाती हुई गाय, और ये तस्वीर आप लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो जानवर हैं वो घूमते हैं, आते हैं अक्सर। यूपी के बाराबंकी के पिचरुआ गांव के इस अस्पताल में जानवर नजर आते हैं। शराब की खाली बोतलें नजर आती हैं, टूटी छत दिखती है, बदहाल बाथरूम दिखता है, नहीं दिखते तो डॉक्टर्स, नर्स, इलाज का सामान और मरीज। अब मैं आपको इसके अंदर भी ले चलने की कोशिश करूंगा, इस स्वास्थ्य केंद्र के। ये देखिए, ये स्वास्थ्य केंद्र की हालत है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां हैं और कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप। अगर मैं आपको यहाँ के अंदर ले जाने की कोशिश करूंगा तो आप अंदर आएंगे, और ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये सब तस्वीरें बनी हुई हैं। और ये देखिए यहाँ पर नशा भी किया जा रहा है। जो ये बियर की बॉटल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्वास्थ्य केंद्र है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का, और इसको किस तरह से इसका यूज किया जा रहा है ये शर्मनाक है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नशे के पदार्थ पड़े हुए हैं, और ये हालत अपने आप में सवाल उठाती। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, जिसकी बात टीम 11 की, टीम 9 की बैठकों में होती है। आखिर किस उम्मीद के साथ गांव वाले इस अस्पताल में जाएं? आखिर कैसे कोरोना को हराएं? उन्हें क्या पता कोरोना क्या होता है? टेस्टिंग हो तो पता चले, इलाज हो तो ठीक हो,
यहाँ तो सब राम भरोसे है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक बोतल रखी है लिकर की, जो साफ साफ दिखाती है कि जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, मैं एक बार अंदर आके भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जाले हैं, मकड़ियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं। और ये देखिए, शायद ये किचन का एरिया बनाने की कोशिश करी गई थी और यहाँ पे शायद सिंक बनना था। और अब मैं आपको यहाँ पर बचरुआ गांव है और ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ टॉयलेट की। ये देखिए आप, शायद ये बनाया गया होगा गांव वालों की सुविधा के लिए, पर अब इसके हालात जो हैं वो डराने वाले हैं। यहाँ पर कौन वॉशरूम जा सकता है, ये सवाल है। नल बनाने की कोशिश करी गई पर शायद पूरा बना नहीं पाए ऊपर से, लेकिन ऊपर सीलन, नीचे ये बदहाल अवस्था। यह है बाराबंकी। सर, ये स्वास्थ्य केंद्र जो हमारा है लगभग 5-6 साल से बना हुआ है, लेकिन आज ये की स्थिति ये है कि आप ही देख ही रहे हैं, यहाँ पे गाय रह रही हैं, जो पालतू गाय है वो तो नहीं, लेकिन जो घूमतू गाँव है गाय हैं जो फालतू इधर उधर घुमा करती, वो आके रात में इसी में रन बसे। कौन है इस हालत के लिए जिम्मेदार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही।